Good morning. Welcome again. Earlier, we have completed the first lesson of the history and two lesson of political science. Political science के हमने दो लेसन कंप्लीट किया है और हिस्ट्री का एक. Now today we are going to start the second lesson of the history. आज हिस्ट्री का हम सेकंड लेसन चालू करने वाले हैं. ओके. हिस्टोग्राफी, इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा. भारतीय परंपरा की हिस्टोग्राफी कैसी है? फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी. हिस्टोग्राफी की इंडियन ट्रेडिशन कैसी है? वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ द हिस्टोग्राफी इन द लास्ट लेसन. पहले लेसन में हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन का हिस्टोग्राफी पढ़ा था. इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी. आज हम भारतीय हिस्टोग्राफी की परंपरा देखने वाले हैं. हिस्टोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड. अब प्राचीन काल में हिस्टोग्राफी कैसी थी? इन द एंशियंट पीरियड इन इंडिया, मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड माइथोलॉजिकल लोर, आल्सो मेमोराइज ऑफ सोशल ट्रांजिशन, were preserved with the help of the oral recitation. यानी प्राचीन काल में जो पूर्वज थे हमारे, उनकी जो यादें थी वो हम ओरली ही क्या करते थे? रिसाइट करते थे, ओरली याद करते थे. क्योंकि इट वॉज नॉट द प्रिंटेड प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो ओरली ही एक दूसरे को बताते थे. द इंस्क्रिप्शन ऑफ द Harappan seal and other artifacts confirm that Indian had mastered the art of the writing. लेकिन जब हरप्पन में हमने वो सील देखे, कलाएं देखी, तब हमें पता चला कि भारतीय लोगों के अंदर एक कला जो है, राइटिंग, आर्ट ऑफ द राइटिंग, लिखने की जो कला थी, एज अर्ली एज द 3rd मिलियन BCE, वो 3rd मिलियन BCE के बाद से ही चालू हुई. और perhaps बिफोर दैट, या तो फिर उसके पहले. However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. फिर भी हरप्पन जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली हम अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे. The earliest known written documents of historical nature, यानी पहले का जो डॉक्यूमेंट्स थे हिस्टोरिकल नेचर के, फाउंड इन इंडिया, जो भारत में मिले हैं, आर इन द फॉर्म ऑफ द इंस्क्रिप्शन. वो कोरियुका में थे, कोरते थे वो लोग. दे आर डेटेड टू द 3rd सेंचुरी BCE, बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु ख्रिस्त के पहले 3rd सेंचुरी में वो हुआ था. दैट इज एम्परर अशोक मौर्य's टाइम, यानी जो राजा अशोका है, किंग अशोका, उसके जमाने की बात है. His edict are inscribed on natural rocks. अशोका राजा के वक्त पत्थरों में लिखा जाता है. एंड स्टोन पिलर, स्टोन के जो पिलर है उस पर लिखा जाता है. फ्रॉम द 1st सेंचुरी CE, इंस्क्रिप्शन बिगिन टू ऑकर ऑन कॉइन. लेकिन 1st सेंचुरी में BCE के बाद वो कॉइन पर लिखा गया. मेटल इमेजेस, मेटल के जो रहते थे सिक्के, उस पर लिखा जाता था. इंस्क्रिप्शन एंड आल्सो द ऑन कॉपर प्लेट, और कॉपर के प्लेट पर भी लिखा जाता था. दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती थी. वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स. उसके कारण हमें अलग अलग राजाओं की जानकारी मिलती थी कि कौन सा राजा कब पैदा हुआ. Various kings, dynastic genealogists, territorial extent and administration of various empires. और अलग अलग राजा महाराजाओं के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलते थे, इससे हमें पता चलता था. एंड किंगडम एंड आल्सो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल इवेंट के बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्लाइमेट, फेमिन्स एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम्स, और अलग अलग समय के बारे में भी हमें उससे पता चलता था.
जो पुराने जमाने में जिन्होंने लिख के रखा है कोरीव काम करके, उससे। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स रामायण एंड महाभारत, ये जो प्राचीन काल के दो लिटरेचर है हमारे, एपिक महाकाव्य रामायण और महाभारत, पुराण्स, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन और बुद्धिस्ट में जो धार्मिक किताबें हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट बाय इंडियन ऑथर, जो भारतीय राइटर लोगों ने लिख के रखा है, आल्सो ट्रेवलॉग्स बाय फॉरेन ट्रेवलर, उनको फॉरेनर ट्रेवलर से भी आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जो पुराने जमाने में लिख के रखा है इंडियन ऑथर ने, भारतीय राइटर ने। राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ द किंग एंड द डायनामिस्टिक हिस्टोरिक मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोग्राफी। बायोग्राफी ऑफ द किंग यानी कुछ राजाओं की बायोग्राफी भी लिखी है, उससे हमें इंडियन हिस्टोग्राफी का पता चलता है। हर्ष चरित्र रिटन इन द 7th century, 7th century में हर्ष चरित्र लिखा है बाय बाना भट्ट, इज किंग हर्षाज बायोग्राफी, वो क्या है, हर्ष राजा की बायोग्राफी है। इट पोर्ट्रेट द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एंड कल्चर। उस बायोग्राफी से हमें क्या पता चलता है कि उस जमाने में सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ कैसा था ड्यूरिंग द किंग्स टाइम। राजाओं के समय उस तरह के सिचुएशन कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसका हमें पता चलता है। ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। हमने यहाँ पे पेज नंबर 7 और 8 का कुछ पार्ट पढ़ा है, इसको बार बार पढ़ो। अभी कुछ 2-4 दिनों के बाद शायद 28 से आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाली है, तो उसमें 2 हिस्ट्री के और 2 पॉलिटिकल साइंस के लेसन रह सकते हैं, ऐसा समझ में? तो ये दोनों करके रखना है, 2 हिस्ट्री लेसन एंड 2 पॉलिटिकल लेसन। ओके, सी यू टुमारो।